बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। हमको एक चतुर्भुज दिया है ACBD। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है कह रहा है, यानी कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB वाली रेखा जो है इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब जितने अंश का ये है उतने ही अंश का ये नीचे वाला कोण भी है। समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ABD। हमने क्या सिद्ध करना है? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। और BC और BD के बारे में आप क्या कहते हैं? BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे? जरा यदि ये सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत भुजाएं आपस में BC और BD क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखो क्या करना है, क्या दिया था हमको? दिया था और सिद्ध करना है, आप स्वयं ही लिख सकते हैं। दिया हमको क्या था? नंबर 1 हमको दे रखा है कि AC बराबर AD है। दिया है, मैं क्या लिखोगे? AC बराबर AD नंबर 1। नंबर 2, ये समद्विभाजित करती है, यानी कि हमारा कोण CAB बराबर DAB। ये दो कोण आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया। और सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमने त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज जो मैंने छायांकित कर दिया है और जो छायांकित नहीं करा है, इन दोनों को सर्वांगसम करना है। सिद्ध करना है हमें, ये चीज़ लिखोगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक है। अब सर्वांगसम करने के लिए देखो कैसे होंगे सर्वांगसम त्रिभुज, किसमें? ABC व त्रिभुज ABD में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं हमारे पास? AC बराबर AD, AC बराबर AD क्यों है? क्योंकि हमको दिया है। ठीक हो गया। फिर देखो कोण CAB बराबर कोण DAB। क्यों? क्योंकि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है। ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दो कोण बराबर हैं। फिर अब AB वाली रेखा जो है ऊपर के त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे के त्रिभुज में भी आ रही है, यानी कि दोनों की AB वाली भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। AB बराबर AB क्यों? उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अब देखो इन दो त्रिभुजों में हमको क्या मिला? ये दो भुजाएं, उनके बीच का कोण, ये दो भुजाएं, उनके बीच का कोण आपस में क्या है? बराबर। जब ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है। त्रिभुज ABD कौन सी सर्वांगसमता? दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी कि ऐसे S सर्वांगसमता से ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं। अब सर्वांगसम हो गए हैं तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा BC और BD आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारा हो जाएगा BC बराबर BD। क्यों? CPCT का मतलब क्या हुआ? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करॉस्पॉन्डिंग मतलब संगत, पार्ट मतलब भाग, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांगसम, ट्रायंगल माने त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। हमसे सवाल में पूछ रहा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बराबर हैं। अब हम अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है हमारे पास। इसमें क्या कर रहा है? ABCD एक चतुर्भुज है। ये एक हमको चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AD बराबर BC, AD और BC आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और कोण DAB मतलब ये वाला कोण, DAB ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है। अब सिद्ध क्या करना है हमने? त्रिभुज ABD सर्वांगसम BAC। ABD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हमने सर्वांगसम करना है। फिर सिद्ध करना है BD बराबर AC। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो BD बराबर AC अपने आप ही हो जाएगा CPCT, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो संगत कोण तीसरा वाला भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हमको दिया है
इस त्रिभुज इस ये आकृति है, इसमें वो है कह रहा है कि AD बराबर BC, ये और ये आपस में बराबर हैं और हमको ये कोण और ये कोण हमको बराबर दिया है। अब हमने इस त्रिभुज को ABD को, पहला भाग क्या करना था हमने, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC इनको सर्वांग करना है। अब इसमें देखें हम क्या क्या है, ABD की भुजा AD बराबर क्या है, इस वाले त्रिभुज के BC के बराबर है, ये हमको दिया है ना। फिर दूसरी चीज़ हम देखें, ABD वाले का ये वाला कोण BAD किसके बराबर है, कोण इसके बराबर दिया है, किस कोण के, इस वाले कोण के। इस कोण का नाम क्या है, CBA, कोण CBA, ये भी हमको दिया है। तीसरी चीज़ देखो, ये वाली भुजा AB जो है इस त्रिभुज में भी आ रही है और यही AB इसमें भी आ रही है, तो हमारा हो गया AB बराबर AB कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। अब हमको क्या चीज़ मिल गया, केवल हम ऊपर के त्रिभुज को देखें तो दो भुजाएं उनके बीच का कोण, नीचे के त्रिभुज को देखें दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर मिल गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC कौन सी सर्वांग समता, ऐसे ऐसे सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दो भुजाओं उनके बीच के कोण आपस में बराबर आ रहे थे। दूसरा चीज़ हमसे सिद्ध करो तो कह रहा था वो BD बराबर AC, सीधे सीधे हो जाएगा, BD बराबर AC, क्यों, CPCT से, CPCT मतलब करो ये देखो BD कौन सा है, ऊपर वाली इस त्रिभुज की बड़ी भुजा, और AC कौन सा है, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो CPCT से बराबर हो गए। फिर कौन कह रहा है BAD बराबर कौन BAC, कौन BAD बराबर कौन BAC, ये भी हो गया CPCT से। BAD कौन सा है, कौन सा कह रहा था, ABD बराबर BAC, ABD बराबर BAC, ABD मतलब ABD ये वाला कोण बराबर BAC इस दूसरे वाले त्रिभुज का ये कोण, CPCT से हमारा ये भी हो गया। इस तरीके से हमने करना है, कुछ नहीं करना है। सवालों को पहले ध्यान से पढ़ें, क्या चीज़ दिया है उसको हम डायग्राम में नोट कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कौन से दो त्रिभुज हमको सर्वांग करने हैं। जो त्रिभुज सर्वांग करने हैं या तो तीनों भुजाएं बराबर हो रही होंगी, या दो भुजा एक कोण, या दो कोण और उनके बीच की भुजा, वो चीज़ें हमने ढूंढनी है और कैसे हो रही है हमने लिख देना है, तो सीधे सीधे सर्वांग हो जाएगा। सभी सवालों में इसी टाइप से है। यदि हम अगला सवाल को देखें, अगले सवाल का ये है डायग्राम। इस सवाल में हमको दिया है, उसने क्या दे रखा है, रेखाखंड, इसमें कह रहा है कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंबे हैं, AD और BC ऐसे दिया है उसने, A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। इस पर दो लंब हैं, मतलब बराबर भी हैं, नंबर एक तो ये दो बराबर हैं, दूसरी चीज़ कह रहा हूँ लंब हैं मतलब यहाँ पर 90 का बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। वो कह रहा है कि CD जो है AB को दो बराबर भागों में बांटती है, ये सिद्ध करो। यहाँ पर O लिख दिया। ये वाली रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब हमने BO और AO को बराबर सिद्ध करना है। अब BO और AO बराबर हो जाएंगे यदि हम इन दो त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांग सम कर दें। सर्वांग सम कर देंगे तो ये हो जाएंगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। अब सर्वांग सम कैसे होगा हमने ये देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे ये और ये। और फिर देखो यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 है, ये भी बराबर होगी। किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरे कोण अपने आप ही बराबर होते हैं। जैसे 90 है, ये 90 है, माना ये 30 अंश है,
तो ये भी 30 होगा। 90 और 30 120 हो गया इन दोनों का योग, यहाँ इन दोनों का योग 130 हो गया। तो अपने आप ही ये 60-60 के बचेंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों आपस में, तो तीसरे कोण भी अपने आप ही बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अब देखें हम इन दो त्रिभुजों को, दो कोण उनके बीच की भुजा, दो कोण उनके बीच की भुजा बराबर आ गई हैं। तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी सर्वांग समता? ASA से। ASA से जब ये सर्वांग सम हो गए तो CPCT से AO बराबर BO हो गया। AO बराबर BO हो गया तो हम फिर लिख देंगे अतः CD जो है AB को समद्विभाजित कर रही है। लिखने का तरीका क्या रहेगा? नंबर 1 ये कोण बराबर ये कोण 90 अंश, नंबर 2 ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, अतः ये कोण बराबर ये कोण। कारण लिख देंगे दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों तो तीसरे कोण अपने आप ही बराबर होते हैं। फिर हम लिखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और BC बराबर AD दिया है। अतः त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम। कौन सी सर्वांग समता? ASA से सर्वांग सम हो गए तो ये बराबर ये CPCT से ये बराबर आ गए तो अतः CD जो है AB को समद्विभाजित करती है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।